अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोस्क्राइड और डाइस्क्राइड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ओलिगोस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड को डिस्कस करेंगे। तो मोनोस्क्राइड्स क्या थे? मोनोस्क्राइड्स आर द सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोनो का मतलब एक था, स्क्राइड मीन शुगर का था कि जब शुगर का एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा तब हम उसे मोनोस्क्राइड कहेंगे, और जब दो शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे या दो मोनोस्क्राइड होंगे तब हम उसे कहेंगे डाइस्क्राइड। ठीक है, तो आज जो क्लास हमने पढ़नी है वो है ओलिगोस्क्राइड। ओलिगोस्क्राइड में 3 से 10 मोनोस्क्राइड मौजूद होंगे। 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड आपस में जुड़े होंगे, तब हम उन स्क्राइड्स को उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे ओलिगोस्क्राइड। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी रेंज हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा और 10 अप टू 10 तक। ठीक है, 3 से 10 तक अगर मोनोस्क्राइड किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे तब हम उसे कहेंगे ओलिगोस्क्राइड। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 से 10 तक शुगर के कंपोनेंट्स या मोनोस्क्राइड मौजूद होंगे तो जब हम उस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो हमें 3 से 10 तक ही मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जितने उसमें सब यूनिट्स जुड़े हुए थे, जब हम उसे तोड़ेंगे, अगर फ़र्ज़ करें सपोज डैट 4 शुगर कंपोनेंट्स या 4 मोनोस्क्राइड जुड़े हुए थे, तब हमने उसे क्या कहा? ओलिगोस्क्राइड का। तो जब हम उस ओलिगोस्क्राइड की ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 4 मोनोस्क्राइड 4 मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, अगर 5 मोनोस्क्राइड जुड़े हुए थे तब हम उसे कहेंगे, तब भी हम उसे ओलिगोस्क्राइड कहेंगे। ठीक है, तो जब हम उस 5 मोनोस्क्राइड वाले ओलिगोस्क्राइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 5 मोनोस्क्राइड मिलेंगे। जितने किसी ओलिगोस्क्राइड में मोनोस्क्राइड जुड़े होंगे तब जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें उतने ही मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, 3 अगर किसी में मौजूद हैं तो हाइड्रोलाइसिस से 3 मोनोस्क्राइड मिलेंगे, 4 मोनोस्क्राइड जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें 4 मोनोस्क्राइड्स मिलेंगे। तो डेफिनेशन ओलिगोस्क्राइड्स की क्या हुई? ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे दीज शुगर्स, ये शुगर्स कौन सी? मतलब ओलिगोस्क्राइड। तो ये शुगर्स क्या करेंगी? यील्ड पैदा करेंगी 3 to 10, 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड यूनिट्स, कि जब हम इन शुगर्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेंगे? 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो ब्रेन को एनर्जी मिलती है वो मोस्टली ओलिगोस्क्राइड्स की वजह से मिलती है। ठीक है, ओलिगोस्क्राइड सोर्स है एनर्जी का जो ब्रेन को मिलती है। तो ओलिगोस्क्राइड्स क्या हुए? ओलिगोस्क्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड मौजूद हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनकी हाइड्रोलाइसिस से 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड हमें मिलते हैं। तो अभी फर्स्ट हमने पढ़ा था मोनोस्क्राइड। मोनोस्क्राइड में एक शुगर यूनिट था, एक शुगर का मॉलिक्यूल था। डाइस्क्राइड में 2 शुगर के मॉलिक्यूल थे। ओलिगोस्क्राइड में हमने पढ़ा कि 3 से 10 तक मोनोस्क्राइड मौजूद होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास है हमारी पॉलीस्क्राइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 10 से ज़्यादा मोनोस्क्राइड होंगे, 11, 12 अप टू अनलिमिटेड, ठीक है, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। 10 से ज़्यादा अगर मोनोस्क्राइड होंगे तब हम उस कार्बोहाइड्रेट को पॉलीस्क्राइड कहेंगे। ठीक है, 12 हो सकते हैं, 11 अप टू अनलिमिटेड। ठीक है, तो अगर 10 होंगे तब हम उसे ओलिगोस्क्राइड कहेंगे, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा होंगे तब हम उसे कहेंगे पॉलीस्क्राइड। ठीक है, तो जितने उसमें मोनोस्क्राइड मौजूद होंगे हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो उतने ही मोनोस्क्राइड हमें देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, के इनमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड गिव डाइस्क्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें डाइस्क्राइड मिलेंगे। जैसे हमने ओलिगोस्क्राइड में कहा कि ओलिगोस्क्राइड की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मोनोस्क्राइड मिलेंगे, लेकिन जब हम पॉलीस्क्राइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पॉलीस्क्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोस्क्राइड मौजूद होंगे। ठीक है, तो जब हम उन कंपाउंड्स की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
डाइस्क्राइड्स मिलेंगे। ठीक है, डाइस्क्राइड्स के यूनिट मिलेंगे, दो मोनोस्क्राइड्स के यूनिट मिलेंगे हमें। ठीक है, एंड जब हम उन डाइस्क्राइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मज़ीद उन डाइस्क्राइड को तोड़ेंगे, तो उन डाइस्क्राइड से हमें मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, कि इनमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, एंड गिव डाइस्क्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने पे ये में क्या करेंगे, डाइस्क्राइड्स देंगे, एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जब हम उन डाइस्क्राइड की मज़ीद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोनोस्क्राइड आर मेट। ठीक है, तो हमें मोनोस्क्राइड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 3 से 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 से 10 मोनोस्क्राइड होंगे, तब हमने उन्हें ओलिगोस्क्राइड कह दिया। अगर 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल या मोनोस्क्राइड मौजूद हुए, तब हमने उन्हें पोलिस्क्राइड कहा। ठीक है, तो पोलिस्क्राइड की हाइड्रोलाइसिस से हमें डाइस्क्राइड मिलेंगे, और उन डाइस्क्राइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस से हमें मोनोस्क्राइड मिलेंगे। मैनी स्क्राइड्स ज्वाइन टू फॉर्म पोलिस्क्राइड। ठीक है, यहाँ पे हमें उसकी दोबारा डिटेल बता रहा है कि मैनी मतलब एक से ज़्यादा, मैनी कई स्क्राइड्स, कई शुगर्स मिलेंगे, ज्वाइन मतलब मिलेंगे टू फॉर्म पोलिस्क्राइड। मैनी स्क्राइड ज्वाइंस टू पोलिस्क्राइड, कई शुगर्स क्या करेंगे, मिलेंगे और पोलिस्क्राइड बनाएंगे। अब इनकी करैक्टर क्या है, दे आर टेस्टलेस, इनका जायका नहीं है, बेजायका है ये, एंड आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव ये करैक्टर होती है सब्सटेंसेस की कि वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देते हैं। ठीक है, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट ऐसी होती है कि जो हर डायरेक्शन में मूव हो रही है, हर डायरेक्शन में लाइट मूवमेंट हो रही है, हर डायरेक्शन में लाइट फैल रही है, तो उस अनपोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में कर देंगे। जैसे लेज़र लाइट होती है ना, इस तरह सिर्फ वन डायरेक्शन में डाल देंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इनकी करैक्टर बता रहे हैं कि दे आर टेस्टलेस, कि टेस्टलेस है, यानी कि इनका कोई जायका नहीं है, एंड ऑप्टिकली नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये पोलिस्क्राइड थे हमारे पास कि अगर 10 से ज़्यादा मोनोस्क्राइड होंगे तो हम उन्हें कहेंगे पोलिस्क्राइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिस्क्राइड पढ़ेंगे हम। तो दो टाइप हैं बेसिकली, जैसा कि हमने डाइस्क्राइड में देखा था। ठीक है, होमोडाइस्क्राइड एंड हीट्रोडाइस्क्राइड, सेम क्लास यहाँ पे है, होमोपोलिस्क्राइड एंड हीट्रोपोलिस्क्राइड। जैसे हमने डाइस्क्राइड होमोडाइस्क्राइड में कहा था कि अगर दोनों मोनोस्क्राइड एक जैसे हुए, होमो मतलब सेम, तब हमने कहा होमोडाइस्क्राइड। अगर दोनों जो मोनोस्क्राइड से वो डिफरेंट होंगे, तब हम उन्हें कहेंगे हीट्रोडाइस्क्राइड। ठीक है, अगर दोनों जो मोनोस्क्राइड हैं वो सेम है, तब हमने उन्हें कहा था होमोडाइस्क्राइड। ठीक है, अगर दो जो मोनोस्क्राइड मौजूद हैं वो डिफरेंट नेचर के थे, तब हमने उन्हें कहा था हीट्रोडाइस्क्राइड। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे है, अगर पोलिस्क्राइड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मोनोस्क्राइड हैं, वो सारे एक जैसे हैं। ठीक है, सारे एक ही नेचर के, यानी कि अगर ग्लूकोज है ना तो सारे ही ग्लूकोज के यूनिट जुड़े हुए हैं, तब हम उसे कहेंगे होमोपोलिस्क्राइड। ठीक है, कि पोलिस्क्राइड के अगर जो यूनिट हैं, यूनिट हैं, जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, वो सेम एक जैसे हैं, तब हम उन्हें कहेंगे होमोपोलिस्क्राइड। लेकिन अगर पोलिस्क्राइड के जो यूनिट हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, मतलब ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी, ये दोनों डिफरेंट यूनिट है, तब हम उस पोलिस्क्राइड को कहेंगे हीट्रोपोलिस्क्राइड। अगर किसी पोलिस्क्राइड के जो यूनिट हैं वो सारे सेम है, यानी कि एक ही तरह की शुगर्स के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तब हम उन्हें कहेंगे होमोपोलिस्क्राइड। जैसे डेफिनेशन में बता रहा है कि द पोलिस्क्राइड, वो पोलिस्क्राइड विच यील्ड, जो पैदा करते हैं वन टाइप ऑफ मोनोस्क्राइड, कि जिससे हमें एक ही तरह के मोनोस्क्राइड मिलेंगे, उसमें एक ही तरह के मोनोस्क्राइड होंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस करने पे, उसकी ब्रेक डाउन करने पे, इज़ कॉल्ड होमोस्क्राइड, होमोपोलिस्क्राइड। तो हम उसे होमोपोलिस्क्राइड कहेंगे। जैसे स्टार्च, अब स्टार्च हमारे पास पोलिस्क्राइड है, लेकिन जब स्टार्च की हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोजन भी हमारे पास पोलिस्क्राइड है, और जब हम ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करते हैं तब भी हमें सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है।
ठीक है। तो स्टार्च में और ग्लाइकोजन में दोनों पॉलीसेकेराइड हैं, लेकिन इनमें जो सब यूनिट है वो एक ही तरह के हैं, वो एक ही सब यूनिट है, वो क्या है, वो है ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि इनके सब यूनिट सेम है इसलिए हमने इन्हें कहा होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट्रोपोलीसेकेराइड। हीट्रो का मतलब है डिफरेंट, मोर देन वन पोलीसेकेराइड। ठीक है, तो हीट्रोपोलीसेकेराइड क्या हुए, द पोलीसेकेराइड विच यील्ड, जो पैदा करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, कि जब हम पोलीसेकेराइड की ब्रेक डाउन करें और हमें डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेकेराइड मिलेंगे तब हम उन्हें कहेंगे हीट्रोपोलीसेकेराइड। ठीक है, द पोलीसेकेराइड, सॉरी हीट्रोपोलीसेकेराइड, हाँ हीट्रोपोलीसेकेराइड डेफिनेशन है द पोलीसेकेराइड, वो पोलीसेकेराइड विच यील्ड, जो पैदा करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड या मुख्तलिफ इकसाम के मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने पे, ब्रेक डाउन करने पे कॉल्ड हीट्रोपोलीसेकेराइड, उन्हें हम हीट्रोपोलीसेकेराइड कहेंगे। जैसे म्यूसिलेज है हमारे पास या हेमिसेलुलोज है। ठीक है, तो म्यूसिलेज में भी मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होती है और हेमिसेलुलोज में भी मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होती है। तो क्लासिफिकेशन हमने की थी पोलीसेकेराइड की, पोलीसेकेराइड की दो टाइप्स थी, होमोपोलीसेकेराइड एंड हीट्रोपोलीसेकेराइड। अगर पोलीसेकेराइड के जो मोनोसेकेराइड हैं वो एक ही नेचर के हैं तब वो होमोपोलीसेकेराइड होंगे, अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तब वो हीट्रोपोलीसेकेराइड होंगे। तो एग्जांपल ऑफ पोलीसेकेराइड हमने देखनी है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल में होता है, तो इसीलिए ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, कि मौजूद कहाँ होता है, प्लांट्स की, पौधों की सेल वॉल में। ठीक है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट है ये ज़मीन पे, अर्थ पे। सेकंड है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, जो हम सीड्स लेते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के हम पार्ट्स यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो स्टार्च क्या है, उसमें स्टार्च मौजूद होती है। स्टार्च इट इज़ स्टोर्ड फूड। ठीक है, ये प्लांट की स्टोर्ड फूड है, लेकिन हम उस स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ स्टोर्ड फूड मटीरियल इन प्लांट, कि ये प्लांट में स्टोर्ड फूड मटीरियल है। एग्जाम्पल जैसे दे रहा है वो कॉर्न, मकई। ठीक है, जो मकई हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, स्टार्च है। इसके अलावा ग्रेन्स जो हम दाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सारे क्या हैं, वो उनके अंदर स्टार्च मौजूद होती है। तो स्टार्च क्या है हमारे पास, पोलीसेकेराइड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है, कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज जो जितना हमारी बॉडी ने इस्तेमाल करना होता है, इस्तेमाल करने के बाद बाकी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, स्टार्च स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लांट्स के, और ग्लाइकोजन स्टोर किसकी है, एनिमल की। ठीक है, इट मेनली अकर इन एनिमल मसल्स एंड लीवर। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल के मसल्स में, जानदारों के मसल्स में और लीवर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च की टाइप्स बताई गई हैं। स्टार्च कहाँ पे मौजूद होता है, इट अकर्स इन ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स, कि ये ग्रेन में, सीड्स में एंड ट्यूबर्स में मौजूद होता है। इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन, ये जो स्टार्च की टाइप है, इनका मेजर डिफरेंस जो है वो इनकी जो, ये मेजर दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो स्टार्च की टाइप है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, कि इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, कोई ब्रांच, कोई शाख इनमें से नहीं निकलती, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। और जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है, मतलब पॉलीमर्स तो हैं लेकिन इनसे शाखें निकलती हैं, ब्रांच निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेगी। तो ये दोनों जो पॉलीमर है ये स्टार्च में मौजूद होते हैं, अमाइलोज भी एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये थी ओलिगोस्क्राइड एंड पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे और लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।